यहाँ से तो राजा राम महतो चुनाव निकाल चुके हैं, आपको क्या लगता है चुनाव जीतने का पीछे मुख्य कारण क्या रहा होगा? मुख्य है कि इन्होंने अपने जीवन काल में जितना भी राजनीति किया एक ईमानदारी से किया। इन्होंने किसी के ऊपर आज तक अपने मुखार से कभी भी मर्यादा हनन वाली बात नहीं किया है और बहुत ही सभ्य आदमी है। और इनकी अगर राजनीतिक जीवन का काल देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा भी थे, पवन सिंह भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह भी है कि पवन सिंह की वजह से ये चुनाव जीते हैं राजा राम महतो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्टेज होता है, स्टेज ऐसा फेज आ गया था इस बार, क्योंकि संविधान वाला जो मुद्दा लेकर के लोग आए उससे भी काफ़ी प्रभावित हुआ। और काफ़ी जो है सरकार की जो संपत्ति जो बेचा जा रहा था, जिसको जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है, जी, इसके लेकर के काफ़ी आक्रोश था जनता में। और इसी की वजह से महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे राजा राम सिंह, उनको काफ़ी मदद मिला। क्या रहा, क्या मुख्य कारण रहा? मुख्य कारण है बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा। नौजवानों को बेरोजगारी से ढकेल दिया गया। 15 लाख रुपया जो कहकर नहीं दिया गया, वादा खिलाफी जो उन्होंने जो वादा किया था 10 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। गरीब किसान मजदूर अकलियत के लोग पलायन करने लगे और उन पर जुल्म होने लगा। उसको कुछ कानून व्यवस्था चरमरा गई, कोई सोच भी नहीं लिया, न्याय नहीं मिल रहा था। किसानों के साथ बर्बर हत्याएं हो रही है। वहाँ 13 महीना का आंदोलन चला, जो कि देश के नौजवान और किसान जो है देश के धरोहर है, दोनों को देखा नहीं गया। 4 साल के लिए अग्निवीर का जो अतिथि था, जो 15 साल सर्विस करने वाले व्यक्ति 4 साल में लौट जाएंगे, वो फिर क्या करेंगे? या तो देशद्रोही बनेंगे, ना तो आतंकवादी बनेंगे। देश हित की रक्षा तो कर नहीं पाएंगे। जो 15 साल में जो ट्रेनिंग मिलती है देश हित, राष्ट्रीय समाज हित के काम करते हुए। उसके बावजूद भी केंद्र में तो अभी एनडीए की जो है टोटल सीट 295 के आसपास आ रही है, फिर भी वहाँ पर तो सरकार बीजेपी की ही बन रही है। बीजेपी की सरकार बन जाना एक अलग चीज़ है, और सरकार के संस्थाओं द्वारा जनता के बीच में जनहित, राष्ट्रीय समाज हित के काम करने की अलग चीज़ है। कानून और व्यवहार में अंतर होता है। कानून जो है अपने कानून के प्रति उत्तरदायित्व है, जो व्यवहार जो है पूरे संसार में हर जगह लागू किया जाता है। क्या लग रहा है कि अब तो यहाँ से राजा राम जीत चुके हैं? काराकाट का जो मूल मुद्दा था, है ना, विकास, बेरोजगारी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डालमिया जो था वो भी खोलने के लिए कहा जा रहा था। क्या लग रहा है कि इस 5 साल के कार्यकाल में वो पूरा कर दें? राजा राम जी का जितना अधिकार क्षेत्र में काम आता होगा, जो उनका पार्लियामेंट फैक्टर जो होगा, वह अक्सर वो किसान, मजदूर और नौजवानों के हित में काम करेंगे। वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं। अच्छा, ये बताइए, हवाई वाला नेता नहीं है। वो मिलनसार व्यक्ति हैं कि जैसे जो कार्यकर्ता हैं? मिलनसार व्यक्ति हैं और गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं। 2 बार विधायक रहे, आज भी उनका घर उसी तरह का है। आज एक बार वो मुखिया जीतता है तो स्कॉर्पियो, बोलेरो और करोड़ों का संपत्ति करता है। वो समाजवादी व्यक्ति हैं और समाज के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। वो पूंजीवादी के पोषक नहीं है। इसलिए गरीब किसान मजदूरों की बात करेंगे और दरमियान और फैक्ट्री के चलाने के लिए केंद्र से मदद मांगे। और रेहंडम बांध जो कदवन जलाशय की जो लड़ाई किसानों की है, जो 12 जिला उससे सिंचित होगा, वो असली किसान के नेता हैं। और इनके जीत के मतलब पूरे देश के किसानों की जीत हुई। कहीं ना कहीं शाहबाद से जो बीजेपी है 5 सीट अपनी गंवा चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, शाहबाद की धरती और आपको मगध प्रमंडल की धरती जो है, इसमें ऐसा है कि अभी तक आज़ादी के बाद मगध प्रमंडल में जो औरंगाबाद जिला पड़ता है, वहाँ का सुशील बाबू आज तक वहाँ चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद आज तक वहाँ सांसद कभी भी बैकवर्ड परिवार, हरिजन परिवार से नहीं हुआ। इस बार आज़ादी के बाद पहला सांसद हो रहे हैं अभय कुशवाहा जी। और निश्चित रूप से विकास की गति होगी और शाहबाद की धरती और मगध की धरती आपको पहले से बेहतर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष थे, है ना, जो इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उसका कहीं ना कहीं लहर चल गया है। इंडिया गठबंधन में जो मुद्दा पे सरकार चुनाव लड़ी है, उस मुद्दा पे आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेंगे। अभी आदरणीय नीतीश कुमार के साथ 17 महीना के जो कार्यकाल हुआ, उसमें तेजस्वी जी के द्वारा और नीतीश कुमार के माध्यम से दोनों के बीच में जो समझौता हुई, उसमें 17 महीना में 5 लाख रोजगार मुहैया कराया गया। और वह भी रोजगार एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ।